बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग एग्जाम्पल 14.3 को डिस्कस करने वाले हैं कि अ सोलेनॉइड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सोलेनॉइड है जो 15 सेंटीमीटर लंबाई में है, उसकी 300 टर्न्स हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि सोलेनॉइड कुछ इस शेप में होगी। तो अब इस सोलेनॉइड की लेंथ उसने हमें बताई है 15 सेंटीमीटर्स, और इस 15 सेंटीमीटर के अंदर जो टर्न्स है वो 300 टर्न्स है। अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट, इससे 5 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो हमने उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो हमें उसकी लेंथ दी हुई है जो 15 सेंटीमीटर है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 0.15 मीटर बन जाएगी। इसके अलावा नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। नंबर ऑफ़ टर्न्स कितनी है हमारे पास? 300 टर्न्स है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पेयर का है। ये तीन चीज़ें गिवन है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो ये नाउन है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। हमने फाइंड क्या करना? फाइंड हमने करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी हमने फाइंड करना है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। तो इसके लिए फार्मूला जो हमने इससे पिछले टॉपिक में कवर किया है, वही नो फार्मूला B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये फार्मूला, ये इक्वेशन हमने इससे पिछले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस कर ली है। अब अगर हम देखें तो भी तो हमने फाइंड करना है। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नाउन है, करंट की वैल्यू भी नाउन है, और यहाँ पर है स्मॉल एन। जो ये टर्म्स हैं ये कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इनमें क्या फ़र्क है? असल में ये जो स्मॉल एन यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे मुराद है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ के हिसाब से जितनी टर्न्स बनेगी तो ये वो कैलकुलेट करनी है। तो इसकी डिस्कशन भी टॉपिक में डिटेल से हो चुकी है। तो ये हमारे पास है स्मॉल एन इज़ इक्वल टू कैपिटल एन बाय लेंथ। तो अब ये ऐसे ही है कि ये सोलेनॉइड की लेंथ थी जिसके अंदर उसने ये टर्न्स हमें बता दी हैं। अब वैसे जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लंबाई में फ़र्क होगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो टर्न्स है हमारे पास 300 और लेंथ है 0.15, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएंगी 2000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ कह ले या मीटर कह ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथ मीटर में मेजर की हुई है। तो 2000 टर्न्स पर मीटर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए। तो इस इक्वेशन में आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। एन आई, तो एन की वैल्यू हमारे पास 2000 है, और आई की वैल्यू 5 एम्पेयर्स, और ये हो गया टर्न्स पर मीटर। अब इसमें पाई की वैल्यू वो भी नाउन है, तो ये सारी वैल्यूज़ नाउन है। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 1.3 इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसे ही होगा कि एम्पेयर यहाँ पर बटे में, यहाँ पर ऊपर है, तो ये एम्पेयर से एम्पेयर कट जाएगा, और ये मीटर भी बटा में है, तो वेबर बाय
मीटर स्क्वायर, ये टर्न्स तो जस्ट उनके नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।